नमस्कार दोस्तों। जय माँ काली की। आज जो संदेश मुझे प्राप्त हुआ है वह कोई साधारण संयोग नहीं है। यह किसी इंसान का शब्द नहीं बल्कि स्वयं माँ काली की इच्छा से आया हुआ आदेश है। और आज मैं वही संदेश तुम्हें सुनाने जा रही हूँ। अब ध्यान से सुनो। शायद तुम इस वक्त बहुत थकी हुई हो या शायद अंदर ही अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे तुम किसी से बांट नहीं पा रहे। तुम्हारा मन भारी है, लेकिन आज आज मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मुझे नहीं पता कि तुम इस वक्त कहाँ हो या तुम तक मेरी ये आवाज़ कैसे पहुँच रही है, पर मुझे इतना पता है कि आज सुबह से मेरे भीतर एक बहुत गहरी बेचैनी थी। एक ऐसा एहसास जो मुझे बार बार कह रहा था कि किसी को मेरी इन बातों की बहुत सख्त ज़रूरत है। और फिर मुझे माँ काली का ध्यान आया। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से मेरे दिल में जो संकेत उतरा है वो सीधा तुम्हारे लिए है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। सुन रही हो ना मेरी बात? इसे कोई इत्तेफाक मत समझना। ये जो संदेश मुझ तक पहुंचा है वो इतना गहरा है, इतना अचूक है कि जब तुम पूरा सच जानोगे ना तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तुम्हारे शरीर में एक बिजली सी दौड़ जाएगी। सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ एक बहुत बड़ा न्याय होने वाला है। तुमने बहुत सहा है, बहुत ज़्यादा। अकेले में रोए हो ना तुम, बंद कमरों में, रात के गहरे अंधेरे में, जब दुनिया सो रही होती है तब तुम्हारी आंखें छत को घूरती रहती हैं। जब कोई नहीं होता तब तुम अपने आप से सवाल करते हो। मैंने महसूस किया है वो दर्द। माँ ने मुझे तुम्हारी वो तकलीफ़ दिखाई है। तुम सोचते हो कि इस स्वार्थी दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं। जिन दरवाज़ों पर तुमने न्याय की उम्मीद की, अपनों से मदद मांगी, वहाँ से तुम्हें क्या मिला? सिर्फ खालीपन, तिरस्कार और धोखा। तुमने अपना सब कुछ दे दिया लोगों को, अपना वक्त, अपना प्यार, अपनी ईमानदारी, और बदले में तुम्हें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया गया जहां तुम्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया। दिन में तुम मुस्कुराते हो, लोगों के सामने ऐसे रहते हो जैसे सब बिल्कुल ठीक है, पर अंदर अंदर एक तूफान मचा हुआ है। एक चीख है जो कोई नहीं सुन पा रहा। क्या कभी मेरे हिस्से का सुख आएगा? क्या कभी मेरे साथ इंसाफ होगा? यही सोचते हो ना तुम? मेरी बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से। तुम्हारे इन्हीं आंसुओं ने, तुम्हारी इसी खामोश चीख ने आज ब्रह्मांड को हिला दिया है। माँ काली का ध्यान तुम्हारी तरफ खिंच चुका है। अब जो होने वाला है वो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आने वाले 48 घंटे, हाँ सिर्फ 2 दिन, ये से कोई आम दिन नहीं है। तुम्हारे जीवन के आसमान की ग्रहों की जो चाल बदल रही है ना, जो ये नया संयोग बन रहा है, वो माँ के इशारे पर सिर्फ तुम्हारे भाग्य को पलटने के लिए हो रहा है। ये वो वक्त है जिसका इंतज़ार तुम्हारी आत्मा ना जाने कितने जन्मों से कर रही थी। इंसाफ, हाँ इंसाफ होगा तुम्हारा, और ऐसा इंसाफ जिसे इस कलयुग में दुनिया बस देखती रह जाएगी। इसे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। जब तुम्हें इस बात का पूरी तरह एहसास होगा ना, तुम वहीं बैठे बैठे अंदर से इतने खुश हो जाओगी कि तुम्हारी रूह झूम उठेगी। ऐसा लगेगा जैसे कंधों से सालों पुराना कोई बहुत भारी पत्थर अचानक नीचे गिर गया हो। तुम गहरी सांस ले पाओगे। तुम आज तक उदास क्यों थे? क्योंकि दुनिया ने तुम्हारे सीधेपन का फ़ायदा उठाया। तुम्हारी सच्चाई को किसी ने नहीं समझा, पर माँ सब जानती है। तुम्हारी नीयत, तुम्हारी पवित्रता, उसने कुछ भी छिपाया नहीं है। तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, बिल्कुल नहीं। लोग तुम्हें कमज़ोर समझते होंगे, तुम्हें ताने देते होंगे, वो कहते होंगे कि तुम जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाए, पर वो नासमझ ये नहीं जानते कि जो आग में तपता है वही कुंदन बनता है। तुम्हारी ये तकलीफ़ें, ये दर्द, ये सिर्फ परेशानियाँ नहीं थी, ये तुम्हारी परीक्षा थी। और परीक्षा किसकी होती है? उसी की ना जो कुछ बड़ा करने के लायक हो, जो कोई बड़ी जिम्मेदारी उठा सके। तुम उस लायक हो। तुम माँ के बहुत खास बच्चे हो। अपने अंदर की उस तेज को पहचानो जो अब ये दुनिया देखने वाली है। इन 2 दिनों में तुम्हारे पक्ष में ऐसे नतीजे आएंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। जो रास्ते कल तक बंद थे, जहाँ सिर्फ कांटे चुभते थे, वहाँ अब फूल बिछने वाले हैं। तुम्हारे घर की वो चौखट जहाँ गरीबी और कमी में डेरा डाल लिया है, वहाँ अब खुशहाली का ऐसा तूफान आएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। जो धन तुम्हारे पास आने से पहले ही कहीं और चला जाता था, जिसका रास्ता हमेशा भटक जाता था,
वो अब सीधे तुम्हारे घर का रास्ता पकड़ेगा। गरीबी वो हमेशा के लिए तुम्हारा दरवाज़ा छोड़ने वाली है, और वो बीमारियां जो तकलीफ़ें तुम्हारी जिन्होंने अंदर तक तोड़ दिया था तुम्हें, मुझे पता है तुमने बहुत पैसा खर्च किया है, वैद्यों और अस्पतालों के चक्कर काटे हैं। जब पैसा पानी की तरह बहता है और शरीर फिर भी साथ नहीं देता, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। आंखों में बस आंसू रह जाते हैं और दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है, क्या मैं कभी ठीक भी हो पाऊंगा या नहीं? क्या यही मेरी किस्मत है? सुनो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज उन सारे डरों को, उन सारी निराशा भरी बातों को अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब इंसान की समझ काम आना बंद कर देती है, तब ईश्वर की तुम्हारे शरीर में एक नई ऊर्जा, एक संजीवनी आ रही है। तुम्हारा इलाज अब किसी आम इंसान के हाथ में नहीं, सीधा उस ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ, माँ की शक्ति तुम्हारे हर एक घाव को भर रही है। बस अपना भरोसा मत टूटने देना। बहुत सी नई चीज़ें तुम्हारे घर में आने वाली हैं। तुम्हारी पुरानी सड़ी गली बातें, वो रिश्ते जो तुम्हें अंदर से खोखला कर रहे थे, वो बुरी नज़रें, वो सब अब तुम्हारे घर से बाहर धकेल दिए जाएंगे। उनकी जगह एक नई साफ और शुभ हवा लेगी। अगर तुम्हारे घर में बच्चों की किलकारियाँ नहीं गूंजी हैं, अगर तुम किसी नए जीवन की आने का इंतज़ार कर रहे हो, तो समझ लो वो सोनापन भी अब भरने वाला है। कोई बहुत ही पवित्र और शुभ आत्मा तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली है, जो तुम्हारी बरसों पुरानी सबसे बड़ी मुराद पूरी कर देगी। पर मेरी एक बात का बहुत ध्यान रखना, यह बहुत गहरी बात है। जब ऊपर वाला छप्पर फाड़ कर देता है ना, तो वो ये भी देखता है कि तुम उस सुख को संभाल पाते हो या नहीं। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। जो सच, जो खुशियाँ अब तुम्हें मिलने वाली हैं, वो बहुत खामोशी से तुम्हारे जीवन में कदम रखेंगी। तुम्हें अपनी आंखें और अपना दिल दोनों खुले रखने होंगे। तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों से दूरी बनानी होगी, बिल्कुल वैसी ही दूरी जैसे नदी और समुंदर के बीच होती है। जो गलतियाँ तुमने पहले अनजाने में की थी या बहुत ज़्यादा भावुक होकर की थी, उन्हें अब किसी भी कीमत पर मत दोहराना। लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा करने की वो आदत अब बदलनी होगी। अगर तुम मेरी इस चेतावनी को समझ गए और खुद को शांत रखा, तो तुम्हें वो सब मिलेगा जिसका तुमने कभी नाम भी नहीं सुना था। शांति, सुकून और बेहिसाब कामयाबी। तुम्हें किस चीज़ से बचना है? जल्दबाजी से। उतावली बिल्कुल मत करना। जब किस्मत के दरवाजे खुलते हैं, तो कई बार माया भी अपना जाल तुम्हें भटकाने के लिए इन 2 दिनों में, दिन हो या रात, तुम्हारे सामने कुछ ऐसे मौके आए, कुछ ऐसे इशारे मिलेंगे जिन्हें तुम्हें पहचानना होगा। हो सकता है कोई अचानक से संदेश आए, कोई बुलावा आए, या किसी अजनबी के जरिए कोई नया रास्ता दिखे। जब वो मौका आए तो उसे अपने हाथ से फिसलने मत देना। उसे पूरी हिम्मत से पकड़ लेना, अपनी झोली में भर लेना। ये वक्त हाथ पर हाथ रख कर बैठने का नहीं है, ये वक्त जागने का है। तुम्हें कई बार लगेगा कि चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसे तुम चाहते हो, शायद थोड़ी उलझन भी हो, पर याद रखना, माँ जो भी कर रही है वो तुम्हारे भले के लिए ही कर रही है। तुम्हारा काम सिर्फ अपना कर्म करना है और उस पर पूरा भरोसा रखना। एक और बहुत ज़रूरी बात जो मुझे तुम्हें कहनी है, अपने घर की औरतों का हमेशा सम्मान करना। तुम्हारे घर में जो भी स्त्री है, तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, बेटी या बहन, उसके अंदर माँ काली का ही अंश है। अगर तुमने अपने घर की औरतों का दिल दुखाया, उनके आंसू गिरने दिए, तो बाहर की कोई भी पूजा, कोई भी मन्नत कभी काम नहीं आएगी। अपने घर के मंदिर में माँ की पूरे दिल से आराधना करो। जब वो खुश होती है ना, जब उनका आशीर्वाद तुम्हारे घर पर छा जाता है, तो कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी मुसीबत तुम्हारे घर की चौखट पर नहीं कर सकती। तुम्हारी घर एक ऐसा मजबूत किला बन जाएगा जहाँ सिर्फ और सिर्फ खुशहाली रहेगी, वहाँ कोई चिंता नहीं आएगी। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत अभाव से हो या तुम्हारी पूरी जिंदगी इसी कमी में घुट घुट कर बीत जाएगी, तो इस ख्याल को अभी इसी वक्त अपने मन से निकाल कर फेंक दो। हार मत मानो, तुम्हारी जीत बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ी है। अपने कदम आगे बढ़ाओ, पीछे मुड़कर देखने का वक्त अब खत्म हो गया है। तुमने बहुत दुख झेल लिए, बहुत रो लिए, अब तुम्हें खुशियों की जीना है। तुम्हारे माथे पर कामयाबी का वो तिलक लगेगा जिसे देखकर तुम्हें दर्द देने वाले भी हैरान रह जाएंगे। वो सोचेंगे कि ये इंसान जो कल तक जमीन पर गिरा हुआ था, आज आसमान कैसे छू रहा है। ये आने वाले 2 दिन तुम्हारी जिंदगी के वो सुनहरे पन्ने बनने वाले हैं
जिन्हें तुम भविष्य में बार बार पलटोगे और मुस्कुराओगे। तुम्हें खुद पर गर्व होगा। माँ ने तुम्हारे चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना दिया है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। कोई बुराई तुम्हें छू भी नहीं सकती। उठो, अपने अंदर की उस विश्वास को जगाओ जो कहीं खो गया था। अपने आंसू पोंछ लो, क्योंकि अब तुम्हारे रोने के दिन खत्म हो गए हैं। अब वक्त आ गया है उस सच्चाई को गले लगाने का जो तुम्हें घने अंधेरे से निकाल कर एक बहुत खूबसूरत रोशनी की तरफ ले जा रही है। मेरा ये एहसास, मेरी ये आवाज़ जो तुम तक पहुंची है, ये माँ की एक इच्छा थी। उनका आशीर्वाद हर पल हर सांस में तुम्हारे साथ है। घबराना मत, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा।